गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मैंने आपको सर्वनाम के बारे में इसके पहले एक पार्ट में समझाया था कि सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम संज्ञा के प्रयोग बदले में प्रयोग करने वाले शब्द हैं और सर्वनाम के 6 भेद हैं, जिसमें से 2 भेद पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में मैंने बताया था। और ये भी बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी कुछ विशेष बातों के बारे में भी हम समझेंगे। क्या समझेंगे? वह और वे पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों ही सर्वनामों में प्रयोग होते हैं। वे और वह सर्वनामों का प्रयोग जब वक्ता अन्य पुरुष के लिए करता है तब वह पुरुषवाचक सर्वनाम, और किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने पर वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे वे खा रहे हैं, वे मेरी पुस्तकें हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में वह बुद्धिमान है, वह मेरी किताब है। तो ये दोनों में वह और वे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आज हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में समझेंगे। तो जैसा आपने समझा कि निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित चीज़ का बोध होता है, उसके विपरीत अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ऐसा नहीं होता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं करवाते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कोई और कुछ। दरवाजे के पास कोई खड़ा है, यानी दरवाजे पर है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। किसी ने फूल तोड़ लिए। अब बगीचे में से किसी ने फूल तोड़ लिए जिसका नाम पता नहीं है, वो राधा, राम, श्याम कोई भी हो सकता है। दूध में कुछ गिर गया, अभी दूध है उसमें कुछ गिरा है, क्या गिरा है पता नहीं है। तो आपने देखा यहाँ कोई, किसी तथा कुछ से हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आप ध्यान से एक बार और समझ लीजिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, पता चलता है हमें, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी वस्तु और व्यक्ति का बोध नहीं होता है। तो ये बहुत ही आसान है निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम को समझना। अभी हम 4th संबंधवाचक सर्वनाम को समझते हैं। संबंधवाचक से हमें तुरंत ही पता चल रहा है किसी न किसी के साथ इसमें संबंध का जुड़ाव होता है या संबंध जुड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसी, वैसी, जिसने, उसने, जिसे, उसे आदि। तो यहाँ चित्र में देखिए, जो परिश्रम करेगा सो फल पाएगा। तो जो के साथ सो जुड़ गया। जिसने चोरी की है उसे दंड मिलना ही चाहिए। तो जिसने के साथ उसे जुड़ गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी के साथ उसकी जुड़ गया। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपने उदाहरण को देखा तो यहाँ जो, सो, जिसने, उसे तथा जिसकी, उसकी का संबंध स्पष्ट हो रहा है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अभी हम लोग सर्वनाम के 5वें भेद यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। प्रश्नवाचक से ही पता चल जाता है, इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे या प्रश्न जैसा कोई चिन्ह अंकित होगा। तो ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यही बात मैंने आपको तुरंत बताई। जैसे क्या, जिसने, कौन आदि। क्या खो गया है? आपको किससे मिलना है? कौन गा रहा है? सब में प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें क्या खो गया, ये लड़की इस लड़के से पूछ रही है क्या खो गया है। फिर यहाँ पे कोई व्यक्ति है, एक महिला से पूछ रहा है आपको किससे मिलना है, और यहाँ पे एक लड़की गा रही है तो पूछा जा रहा है कौन गा रहा है। तो यहाँ क्या, किससे, कौन सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निज मतलब होता है खुद का, अपने आप का। तो यहाँ पर देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या बताता है। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है
उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का मतलब खुद के लिए, अपने लिए, जैसे खुद, आप, स्वयं, अपने आप आदि। इन सर्वनामों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे वाक्य में प्रयुक्त होकर कर्ता के साथ अपनापन बताते हैं। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, मतलब खुद ही चला जाऊंगा। अपना काम स्वयं करिए, मतलब कहा जा रहा है कि अपना काम खुद ही करना चाहिए, अपने आप करना चाहिए। नेहरू जी अपनी सभी फाइलें खुद ही देखते थे, मतलब वो अपना काम खुद ही करते थे। अब यहाँ पर कुछ विशेष बातें हैं जिसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। कुछ विद्वान निजवाचक को पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद स्वीकार करते हैं, लेकिन इसे अलग भेद के अंतर्गत ही माना जाना चाहिए। नीचे दिए गए वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम में अंतर देखिए किसमें, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक में अंतर। मैं इस कार्य को खुद कर लूँगा, वह स्वतः समझ जाएगा, तुम स्वयं जाकर देखो। उपयुक्त उदाहरणों में मैं, वह, तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन खुद, स्वतः, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। अतः ये कर्ता के साथ अपनेपन को बता रहे हैं। दूसरा, आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष में भी किया जाता है। मध्यम तथा अन्य पुरुष में आप आदर्शसूचक बनकर आता है तथा तुम के बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे आप यहाँ बैठिए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप मोहन के बड़े भाई हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह इस प्रश्न को अपने आप ही हल कर लेगा, निजवाचक सर्वनाम। तो ये आपने इनकी कुछ विभिन्नताएं थी जिनके बारे में जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में सर्वनामों की रूप रचना मैं आपको बताऊंगी। तब तक आप घर में रहिए और इस पूरे पाठ को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि नीचे भी जो आपको है यहाँ पे जो है सर्वनामों की रूप रचना, इसको अच्छे से समझना है कि कर्ता कौन है, इसमें एक वचन कौन है और बहुवचन क्यों, क्योंकि इसका प्रयोग आपको आगे के लेसन में करना है। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।